नमस्कार, मैं प्रदीप सरदाना अपने प्रदीप सरदाना शो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे लता मंगेशकर की, स्वर कोकिला, भारत रत्न लता मंगेशकर की। हम जिस तरह आज उनको शिद्दत से याद कर रहे हैं, 100 बरस बाद भी मुझे पूरा यकीन है इसी तरह उनको याद किया जाएगा। हमारी पीढ़ी पर फ़ख्र किया जाएगा आने वाली पीढ़ियों द्वारा कि हमने इस लता युग को देखा। लेकिन मैं आज जो बात करूंगा लता मंगेशकर को लेकर, वो इस बात को लेकर करूंगा कि लता मंगेशकर ने अभी तक कुल कितने गीत गाए हैं, हिंदी फिल्मों में, अन्य भाषाओं की फिल्मों में, या गैर फिल्मी गीत, या जितने भी गीत गाए उन्होंने कुल कितने गीत गाए हैं। क्योंकि इस बात का भ्रम बरसों से बना हुआ है कि उन्होंने कितने गीत गाए हैं। यहाँ तक कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उनके गीतों की संख्या 30,000 तक बता चुकी है कि उन्होंने 30,000 गीत गाए हैं। तो कभी आता है 30,000 गीत गाए हैं, कभी आता है 28,000 गीत गाए हैं, कभी आता है 25,000 गीत गाए हैं। लेकिन क्या यह संभव है कि कोई पार्श्व गायक या पार्श्व गायिका अपने जीवन काल में 30,000 गीत गा सकता है या गा सकती हैं? इस सच को मैं आज बताना चाहूँगा लता मंगेशकर के माध्यम से कि उन्होंने कुल कितने गीत गाए हैं, क्योंकि ये सच सबको पता होना चाहिए। क्योंकि गीतों की संख्या से नहीं, गीतों की क्वालिटी से, गीतों की गुणवत्ता से पता लगता है कौन गायक, कौन गायिका कितनी महान है। 28 सितंबर 1929 को इंदौर में जन्मी लता मंगेशकर ने यूँ तो अपने फिल्म करियर की शुरुआत 1945 में ही कर दी थी, लेकिन 1945 से 1947 के 3 वर्षों में उनके सिर्फ 12 गीत आए। तो जो उनकी सही शुरुआत है वो 1948 से तब से मानी जाती है जब उस दौर के दिग्गज संगीतकार अनिल विश्वास ने अपनी फिल्म अनोखा प्यार में उनसे एक साथ 10 गीत गवाए। इसके बाद लता मंगेशकर सुर्खियों में आ गई और उस दौर के एक और दिग्गज संगीतकार खेमचंद प्रकाश ने अपनी फिल्म आशा में उनसे 4 गीत गवाए। तो उसके बाद लता मंगेशकर इतनी चर्चा में, सुर्खियों में आ गई कि एक दिन राज कपूर ने अनिल विश्वास को बोला, अनिल दा को, कि इस लड़की को मेरे पास भेजो, मैं इसे सुनना चाहता हूँ और इसको अपनी फिल्मों में लेना चाहता हूँ। और जब 1949 में राज कपूर की फिल्म बरसात आई, संगीतकार शंकर जयकिशन के निर्देशन में, राज कपूर ने इस फिल्म में लता मंगेशकर के पूरे 10 गीत रखे, 10 गीत। और ये 10 के 10 गीत इतने लोकप्रिय हुए, इतने सुपरहिट हुए कि आज तक उन गीतों को नहीं भुलाया जा सकता है। तो यदि हम लता युग की शुरुआत की बात करें तो सही मायने में लता युग 1949 में शुरू हुआ। लता मंगेशकर ने इतने सालों में इतने गीत दिए, एक से एक यादगार गीत, एक से एक खूबसूरत गीत। हम सभी उन गीतों को इतने बरसों से गुनगुना रहे हैं। 1949 के बाद जब बरसात सुपरहिट हो गई, तब तो यह हाल हो गया था, कुछ ऐसा आलम हो गया था कि लता मंगेशकर एक साल में 150, 160 या उससे भी ज़्यादा गीत गा रही थी। और कई बरसों तक कुछ ऐसा ही चलता रहा कि लता मंगेशकर हर साल 100, 150, 160 गीत गाती रहीं और हम सब लता मंगेशकर के गानों में मंत्रमुग्ध होते रहे। हर निर्माता अपनी फिल्म में लता मंगेशकर को लेना चाहता था, हर संगीतकार चाहता था कि लता मंगेशकर उनके साथ गाएं, हर अभिनेत्री चाहती थी कि लता मंगेशकर उनके लिए गाएं। और ये लता की जो लोकप्रियता है लगातार चलती रही, इतनी चलती रही, हालांकि बाद में 80 के दौर में उनके गीतों की संख्या तो काफ़ी कम हो गई। कभी एक साल में 30 गीत आए, कभी 35 गीत आए, कभी 40 गीत आए। लेकिन उनके जो सुरों का जादू था वो 2004 तक पूरा चलता रहा। 2004 तक तो उनकी जो गीतों की लोकप्रियता थी और जो उनके गीतों के सुरों का जादू था, लगता ही नहीं था कि इतनी 70 की उम्र में या 80 की उम्र में लता मंगेशकर इतना खूबसूरत गा सकती हैं। कोई सुनेगा तो सुनने वाला यही कहेगा ये कोई 16 बरस, 20 बरस या 25 बरस की युवती गा रही है इस गीत को। और हालांकि हम देखें तो 1990 से लेके
या 1994 की बात करें जब हम आपके कौन आई थी राजशील प्रोडक्शन की, इस फिल्म में भी उनके 10 गीत थे। दीदी तेरा देवर दीवाना जैसे कितने ही गीत जिनको सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। तो 1994 से 2004 की बात करें तो हम आपके कौन के बाद जो उनकी और भी कई फिल्में आई, उनको गुलजार ने भी लिया अपनी फिल्म माचिस में, यश जौहर की फिल्म, करण जौहर की फिल्म कभी खुशी कभी गम में भी उनका गीत आया। लेकिन यश चोपड़ा ने उनको लगभग अपनी तमाम फिल्मों में लिया और उसी से उनकी लोकप्रियता इतनी ज़बरदस्त रही, जो उनके गीतों का जादू था इतना ज़बरदस्त रहा कि हर कोई सुनकर उनको हैरान रह जाता है। इस बीच जो उनकी यश चोपड़ा के साथ फिल्म आई, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे आई, जो फिल्म अभी तक चल रही है बॉम्बे के अंदर मराठा मंदिर में, तो उसके गीत भी इतने सुपरहिट हुए कि आज तक उन गीतों को कोई नहीं भूल सका। उसके बाद यश चोपड़ा ने उनको अपनी और फिल्मों में गवाया, जैसे मोहब्बतें फिल्म थी, या उनकी दिल तो पागल है फिल्म थी, या मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म थी, या फिर वीर जारा फिल्म थी। वीर जारा फिल्म जो 2004 में आई थी, उसकी धुनें हालांकि मदन मोहन जैसे दिग्गज संगीतकार ने बरसों पहले बना दी थी, लेकिन जब 2004 में वीर जारा में भी उनके 8 गीत आए तो हम सब हैरान रह गए कि लता मंगेशकर का क्या सुर है, क्या गला है, क्या उनका गुण है, क्या उनकी प्रतिभा है। हालांकि उसके बाद ये दौर ठहर गया। जिस तरह मैंने बताया कि 2006 में जब रंग दे बसंती आई तो उसके बाद उनकी जो फिल्म यात्रा थी उसमें कुछ ठहराव सा आ गया। लेकिन जो मुख्य बात है जो मैं आपसे करना चाहता था कि लता मंगेशकर ने आखिर गाने गाए कुल कितने, इसको लेकर हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि गिनीज बुक ने 1974 के दौर में ही लिख दिया था कि उन्होंने 25,000 से कम गाने नहीं गाए। इस तरह का उन्होंने अपने यहाँ दावा ठोक दिया था। 1948 से लेकर 1974 तक उन्होंने 25,000 से कम गाने नहीं गाए। लेकिन उसके बाद एक ही आया कि सबसे ज़्यादा गीत उन्होंने गाए, इस तरह का मतलब बात हुई। लेकिन उसके बाद मोहम्मद रफ़ी की तरफ से ये आया कि नहीं, उन्होंने तो उनसे भी ज़्यादा गीत गाए, 28,000 गीत गाए हैं, तो उन्होंने दोनों के गाने दे दिए। उसके बाद जो नया एडिशन आया गिनीज बुक का, उसके अंदर 30,000 गीत का एक क्लेम हुआ कि लता मंगेशकर ने 30,000 गीत गाए हैं। हालांकि उसके बाद ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि 1948 से 1987 के बीच में लता मंगेशकर ने 30,000 गीत गाए, जो ये बताता है कि यानी उन्होंने हर साल 775 गीत गाए। अगर इन 39 वर्षों में उन्होंने 30,000 गीत गाए 1948 से लेकर 1987 तक, तो ये बताता है कि उन्होंने हर साल 750 गीत गाए। लेकिन अगर उनके जो पार्श्व गायन का पीक था तो उसमें जैसे मैंने बताया कि वो भी 150, 160, 165, 170 के बीच रहा, और उसके बाद वो संख्या कम होती गई, 30 तक पहुंच गई, 35 तक पहुंच गई, उसके बाद तो और भी कम हो गई। तो वो इतने गीत कैसे गा सकती हैं? तो उनके गीतों को लेकर जो हमारे यहाँ असल में जो रिकॉर्ड है, उनसे अंदाज़ा लगा सकता है कि उन्होंने कितने गीत गाए। और इसको लेकर कई शोधकर्ताओं ने पुस्तकें भी लिखी हैं, कुछ गीत कोश भी आए हैं। 1931 से लेकर 1980 तक 5 गीत कोश हरमिंदर सिंह हबराज ने निकाले, फिल्म गीत कोश। और एक मुंबई के और एक और बहुत अच्छे फिल्म लेखक हैं जो शोध करते रहते हैं इस तरह की चीज़ों पर, विश्वास नेरूरकर, उन्होंने भी लता मंगेशकर को लेकर किताब निकाली थी। तो उसके हिसाब से भी लता मंगेशकर के गीतों की जो संख्या है, वो जो उनके पार्श्व गायन के हैं या जो और हैं, उनको मिलाकर बहुत कम बैठती है। वो कितनी है वो मैं आपको बताता हूँ। असल में मेरे आज के एपिसोड का उद्देश्य भी यही है कि जो पिछले कई वर्षों से भ्रमजाल बना हुआ है, एक झूठ फैला हुआ है कि लता मंगेशकर ने 30,000 गाने गाए, 28,000 गाने गाए या 25,000 गाने गाए हैं, तो उस झूठ से पर्दा हटाया जाए और सच को बताया जाए। और इस सच को बताने के लिए मैंने काफ़ी अध्ययन किया। एक फिल्म समीक्षक होने के नाते, फिल्म आलोचक होने के नाते मैंने बहुत दिन तक काफ़ी लंबा अध्ययन किया, क्योंकि मेरे पास 1931 से 1980 तक के जो हरमिंदर सिंह हमराज के 5 फिल्म गीत कोश हैं वो भी मेरे पास हैं। और उसके बाद जो 1981 से 1990 के 10 सालों का गीत कोश बना,
जिसको जगदीश पुरोहित और गुलाम कुरैशी ने संपादित किया, वो भी मेरे पास है। और इन सबके साथ लता समग्र पुस्तक भी मेरे पास है। इसके अंदर जो गीत हैं उनका संकलन, उनका चयन, जो सुमन चौरसिया हैं इंदौर के, जिन्होंने लता दीनानाथ मंगेशकर ग्रामोफोन रिकॉर्ड की स्थापना की है, और लता मंगेशकर के भी तमाम ऐसे रिकॉर्ड उपलब्ध हैं जो शायद लता मंगेशकर के पास भी नहीं होंगे और भी कहीं नहीं होंगे। और इस पुस्तक को जो है संपादित किया है गुलाम कुरैशी और संजय मंडलोई ने। ये पुस्तक भी मेरे पास है। तो इन सबसे मैंने अध्ययन किया और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसी बड़ी संस्था जिसमें विश्वास करते हैं रिकॉर्ड को लेकर, उसने बिना किसी प्रमाण के ये कैसे प्रकाशित कर दिया कि लता मंगेशकर ने 25,000 गीत गाए, फिर 28,000 गीत गाए या 30,000 गीत गाए, यहाँ तक कि मोहम्मद रफ़ी के दावे को भी स्वीकार कर लिया। क्योंकि ऐसे दावे से पहले उनकी एक लिस्ट, गानों की लिस्ट, उनके फिल्मों के नाम के साथ, संगीतकार के नाम के साथ, वर्ष के साथ इनको वहाँ प्रस्तुत करनी चाहिए थी। अगर गाने भी प्रस्तुत नहीं कर सकते तो कम से कम लिस्ट तो प्रस्तुत की जाती। उसको देखने के बाद ही गिनीज बुक इस रिकॉर्ड को प्रमाणित करती। लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसी मशहूर संस्था जिस पर विश्वास किया जाता रिकॉर्ड के लिए, उसने भी बिना किसी प्रमाण के ये प्रकाशित कर दिया कि इन गायकों ने, इन गायिका ने इतने गीत गाए हैं। लेकिन कितने गीत गाए हैं, इन सब का निचोड़ निकाल कर जो मैंने सामने अध्ययन किया वो मेरे सामने है, और वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लता मंगेशकर ने अभी तक हिंदी फिल्मों में 5,328 गीत गाए हैं। यानी कुल 5,328 गीत गाए हैं लता मंगेशकर ने हिंदी फिल्मों के अंदर जो गाए हैं। उसके अलावा कुछ फिल्में ऐसी हैं जो प्रदर्शित नहीं, उनके गानों की रिकॉर्डिंग हुई लेकिन जिस तरह हो जाता है फिल्में रुक जाती हैं, डिब्बा बंद हो जाती है, प्रदर्शित नहीं हो पाती। तो ऐसे फिल्मों के अंदर भी उनके 127 गीत और हैं। यानी 5,328 गीत उन फिल्मों के जो प्रदर्शित हो चुकी हैं और 127 वो गीत हैं जो फिल्में प्रदर्शित नहीं हुई। इनके अलावा 198 गीत हैं वो जो गैर फिल्मी हैं, जो फिल्मों में नहीं थे लेकिन उन्होंने गाए। इनके अलावा लता मंगेशकर ने करीब 22 भाषाओं में गीत गाए हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा गीत उन्होंने मराठी भाषा में गाए हैं। तो मराठी के अंदर उनके सबसे ज़्यादा गीत हैं, मराठी जो फिल्में हैं उनके अंदर उनके 405 गीत हैं। उसके बाद बांग्ला फिल्मों का नंबर आता है। जो बांग्ला फिल्मों में उन्होंने कुल गीत गाए हैं उनकी संख्या 206 है। तो मराठी फिल्मों के 405 गीत और बांग्ला फिल्मों के 206 गीत। उसके बाद पंजाबी फिल्मों में भी उन्होंने बहुत गीत गाए हैं, 69 गीत उनके पंजाबी फिल्मों में हैं। तो तीसरा जो बड़ा वो है मराठी, बांग्ला के बाद पंजाबी फिल्मों में उनका बहुत बड़ा योगदान है गीत गायन में। उसके बाद फिर गुजराती फिल्में आती हैं, गुजराती फिल्मों में उन्होंने 48 गीत गाए हैं। और फिर भोजपुरी फिल्में भी हैं, भोजपुरी फिल्मों में भी उनके 32 गीत आए हैं। और इसके अलावा संस्कृत में भी उनके गीत आए हैं। संस्कृत की फिल्मों में जो उनके संस्कृत गीत आए हैं उनकी संख्या 24 है। तो ये उनके मुख्य हैं। उसके अलावा उन्होंने तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, कन्नड़ में, उड़िया में, असमिया में और बहुत सी भाषाओं में उन्होंने गीत गाए हैं। हमारी इतनी सारी भाषाएं हैं, हमारी इतनी सारी फिल्में बनती हैं, उनमें गीत गाया, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3। नेपाली फिल्मों में भी गाया है, सिंगली फिल्मों में भी गाया है। तो वो सारे गीत हैं। तो इन सारे गीतों को अगर हम मिला लें, सब गैर फिल्मी गीत, प्रदर्शित फिल्मों के गीत और अप्रदर्शित फिल्मों के गीत, गैर फिल्मी गीत और विभिन्न भाषाओं के गीत, और यहाँ तक कि कुछ ऐसे गीत भी हैं जिनकी रिकॉर्डिंग कहीं ना कहीं मिली है लेकिन उनके रिकॉर्ड जारी नहीं हुए, ऐसे गीतों की संख्या भी करीब 22 है। तो इन सबको हम मिला लें तो ये सारी संख्या बनती है 6,557। यानी लता मंगेशकर ने अपने करियर में, इतने लंबे करियर में कुल 6,557 6,557 सॉन्ग्स गाए, 6,557 गीत गाए। तो यह सच है कि उन्होंने इतने गीत गाए। कुछ हम गीत मान लें फिर भी कि मान लो 100 गीत, 200 गीत उनके कुछ ऐसे होंगे जिनका कहीं कोई रिकॉर्ड ना मिल रहा हो। उनकी इतनी लंबी यात्रा रही है गीतों की, 70 बरस तक चला मान लो उनका सफ़र, या इतना उन्होंने गाया, उससे भी ज़्यादा अभी तक हो गया है। तो उन्होंने और गीत ऐसे गाए हो, भूले बिसरे गीत तो कहीं हो, तो वो भी 100, 200, 250 गीत भी मान लें तब भी इन गीतों की संख्या 7,000 से ज़्यादा नहीं पहुँचेगी। हालांकि ये जो रिकॉर्ड है
कई बार मैंने भी एक बार लता मंगेशकर से पूछा था उनको जन्मदिन की बधाई देते हुए कि लता जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कुल कितने गीत गाए हैं। इस तरह का आंकड़ा आ रहा है 30,000 28,000। तो लता जी ने बिल्कुल साफ कहा था कि मैं अपने गाए गीतों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखती, मेरे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसकी कोई गिनती नहीं है मेरे पास कि मैंने कुल कितने गीत गाए। हालांकि गिनीज बुक में भी जब ये आया रिकॉर्ड, तो गिनीज बुक को भी जब इस तरह की चीज़ें सामने आई, ये कंट्रोवर्सी हुई, तो गिनीज बुक को भी ये रिकॉर्ड जो क्लेम था ये हटाना पड़ा। 1991 में उन्होंने ये कैटेगरी ख़त्म कर दी। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया, तो उन्होंने 50,000 गीत गाए हैं। जब उनको लगा कोई प्रमाण ही नहीं दे रहा, आप बोल दीजिए इतने गीत गाए हैं, तो कुछ गायक गायिकाओं ने तो अपने 50,000 गीत तक क्लेम कर दिए कि हम और लता मंगेशकर से आगे बढ़ जाए। लेकिन 1991 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ये कैटेगरी हटा दी, तो अब ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन ये भ्रम अभी भी बना हुआ है। कई जगह आप देखेंगे, लता मंगेशकर को सर्च करेंगे, अभी भी जब 28 सितंबर को अखबारों में छपा हुआ था कि लता मंगेशकर ने अपने करियर में 30,000 गीत गाए हैं, जो बिल्कुल झूठ है, कहीं से भी सत्य नहीं है। ये सारे प्रमाण बताते हैं। और ये जो आंकड़े लिए गए हैं 6,557 गीतों के, ये बहुत ही अच्छी से, बहुत छानबीन के बाद किए गए हैं। या तो किसी ने लता मंगेशकर से पूछा भी कि इतने गीत कैसे आ गए, तो उन्होंने कहा मैंने कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने आंकड़े नहीं दिए, मुझे नहीं पता उनके पास ये आंकड़े कहाँ से आए। और ये भी पूछा गया, जब ये पुस्तक हुई उनके पास पहुंची, उनसे पूछा गया इसके अलावा कोई और गीत जो आपने गाए हो जो इसमें ना हो आप बताइए, तो लता मंगेशकर ने कुछ नहीं बताया इसके अलावा कि मैंने इसके अलावा भी कोई गीत गाए हैं। तो यह बिल्कुल साफ़ है कि लता मंगेशकर ने 6,557 गीत गाए हैं। यदि कुछ और 100 200 250 भूले बिसरे गीत, अनुपलब्ध कोई गीत ऐसे गिन भी लिए जाए, तो भी उनकी संख्या 7,000 से कम है। तो लता मंगेशकर ने 7,000 से ज़्यादा गीत नहीं गाए। हालांकि ये बिल्कुल सच है कि लता मंगेशकर के कम गीत गाने से उनके ना कोई सम्मान में कमी आएगी, ना कोई प्रतिष्ठा में कमी आएगी, क्योंकि उल्टा जो भ्रम जाल बना हुआ है, एक जो झूठ बना हुआ है, वो सच सामने आएगा। और लता मंगेशकर हमारे लिए सम्मानित हैं, सम्मानित थीं और सम्मानित रहेंगी। हमेशा उन्हीं शिद्दत से, उन्हीं प्यार से, उसी सम्मान से उनको याद करेंगे, उनको बार बार सलाम करेंगे कि लता जैसी जो गायिका हैं वो कभी मिलती हैं। इसलिए उनको बारंबार सलाम, 100 सलाम, 100 नमस्कार, 100 प्रणाम। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसको शेयर करें। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। हाँ, लेकिन मैं चाहूँगा चलने से पहले लता मंगेशकर का एक गीत सुन लिया जाए।